अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिली के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो पिछले 3 साल से एक बंदी जो कुकिंग का चैनल चला रही है और जिसको देख कर औरतों ने अच्छी भली जो कुकिंग करती थी वो कुकिंग भी उन्होंने भुला दी है। और वो भी वो कुकिंग जो है वो उस तरह से जैसे वो पहले खूबसूरत अंदाज में कुकिंग करती थी उसको उन्होंने छोड़ के शॉर्टकट का रास्ता अपना लिया है जी। और जनाब अली मोहतरम पलवशा कुक्स ऑफिशियल की कुकिंग से मुतासिर खवातीन जो हैं उनके घर में अब झगड़े लड़ाइयाँ शुरू हो चुके हैं। इसमें बात करेंगे। और सुटा के दम लगा के अलावा जब पलवशा साहिबा किसी भी रेसिपी में हाथ डालती हैं तो सत्यानाश कर देती हैं। तो अभी इन्होंने सत्यानाश किया है थोड़े ही दिन पहले खीर का, जो उन्होंने शायद कोई अपने चैनल पे बहुत 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 शायद ही कभी खीर की रेसिपी शेयर की हो सकता है की हो, मेरी नज़रों से नहीं गुजरी। पहली बार मैंने उनकी खीर की रेसिपी देखी तो ओए होए होए मैं कहनी हाँ कि बस मैं की कवां, मैं ते मतलब मैं तो हंस के ना मेरे ते पेट विच मैं कहनी ना बल पै गए हंस के। इंज दी रेसिपी मैं जिंदगी च पहली बारी वेखी जे जिंज दी पलवशा कुक्स ऑफिशियल साडे नाल शेयर की है। तो भाई नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत है। यूट्यूब से देखकर भी कुकिंग करना हर किसी के बस का काम नहीं है। तो आज पोल खुलेंगे पलवशा कुक्स ऑफिशियल की कुकिंग का पोल खुलेंगे। बई इनू की काम करना आंदा है, सोना सोहने तरीके नाल किहड़े काम करदी है, सिर्फ कपड़े सोहने तरीके नाल इस्त्री करके तुहानू पा के विखांदी है बस। ठीक है जी, इस पे बात करते हैं। और बात करते हैं शुमाइला गलैम की। शुमाइला गलैम पर जब एतराज़ किया गया ऑडियंस की तरफ से और रिएक्शन वालों की तरफ से, बई तुसी की तमाशा बनाया होया है, सूटां दा राग अलाप अलाप के तुसी थकदियां नहीं जे ते जोड़ां दा दर्द तुहाडा खत्म नहीं हुंदा है। ते किचन दे विच तुसी इन्नी लेपा थोपी करके ते पोनी टेल करके ते कस के जूड़े वट के ते 3 पीस सूट गिट्टियां तक पा के ते लंबे दुपट्टे करके तुसी इन्नियां वड्डियां डिशां पका लैंदियां जे ते जदों तुसी घर तो बाहर पैर रखदियां हो तो तुहाडे दुपट्टे गैब, तुहाडे सूट गैब हैं, लंबे लंबे कमीज़ां गायब। तो ये कौन सा कल्चर है, ये कौन सा पाकिस्तानी बिजनेस है जो तुम लोग प्रमोट कर रही हो। तो इस बात पे शुमाइला गलैम के ऊपर बड़ा एतराज़ उठाया जा रहा है। और शुमाइला गलैम जो हैं बेचारी रोना धोना शुरू कर दिया। भी तू एड्डी सच्ची है तो रोन की ज़रूरत है, अगर तू अपने काम तो मुतमईन है, तेरा दिल मुतमईन है, तो बई तू पुत्रिये लगी रहना फिर है, तेन की ज़रूरत है फिर रोने धोने मचाण दी। तो जी अब उसको फिक्र लाक हो चुकी है कि भाई लोग सानू अनफॉलो ना कर दें। आके उसने रोना धोना मचाया हुआ है कि भाई हमें अनफॉलो करने का बोला जा रहा है, हम हमारे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है। और दोनों बहनें मिल के बैठ के सर जोड़ के बुढ़िया माइयां की तरह, जिस तरह पिंडा दे विच कोई फौतगी हो जाए तो बुढ़िया माइयां सिर बन के दोवें की कहते ने ना दुपट्टे नाल सिर बन के तो फिर एक दूजे गले ला के बैंड पांदियां ने ना है, तो उच्ची उच्ची रोंदियां ने कि हाय और रब्बा अज तो यह भी ख्वाहिशां रह गई सिमरन वाले दियां पूरियां नहीं हुई। तो इसी तरह ये भी बैठ के बेचारी हाय ओ रब्बा असी ते पाकिस्तानी कल्चर प्रमोट कर दियां, हाय ओ रब्बा असी ते अपने कपड़े पा पा के सूट पा पा के विखानियां पाकिस्तानी बिजनेस हैं, पर सानू जीण नहीं देंदे लोग। हाय ओ रब्बा सानू लोग की है रिएक्शन वाले के कहने से अनफॉलो कर रहे हैं। इतना इनको डर है, इतना इनको डर है, बाकायदा रोने धोने शुरू हैं, बाकायदा वीडियोज़ बन रही हैं, बाकायदा जो है वो मतलब कि एक अंदर से खौफ जो है ना वो नज़र आ रहा है कि कहीं 4 बंदे हमें जो देख रहे हैं उनमें से चार बंदे कट ना हो जान, कोई 4 बंदे सानू अनफॉलो ना कर दें। तो ये क्यों हो रहा है, इस पे भी बात करते हैं। भाई ये किस वजह से है, क्यों इतनी इनसिक्योर हो रही हैं। तो आज के हमारे ये टॉपिक है। वीडियो को आज आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक की तरफ बढ़ूँ, भाई खीर का मामला आपसे शेयर करूँ, पलवशा कुकिंग के राज आपको बताऊँ, उस तो पहले क्लास से बनती है ननी सना दी है चूहे वाली खाला दी जी वड्डी बाजी दे राग अलाप 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 के बेचारी अपने चैनल नू घसीटे होया सो है। बैसाखियां दे सारे चैनल बेचारा चल रहा है, कभी 4000 कभी 5000, पर अबू जी का नाम लै लवे तो फिर कोई भी 22000 13-18,000 व्यूज़ आ जाते हैं। तो देख लें अबू अभी इस कंडीशन में भी, जब वो बेचारे बिल्कुल बुजुर्ग हो चुके हैं, उनको सुनाई नहीं देता, नज़र भी वीक हो चुकी है, इस इस उम्र में भी पहले तो माशाल्लाह वो ठीक थे, बातें शातें करते थे, वीडियो में रौनक मेला लगाते थे, तो अब वो बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ हो चुके हैं। लेकिन जी बेटियां अभी तक भी अबू जी का जैसे ही नाम लेती हैं ना तो चैनल पे व्यूज़ आते हैं, चैनल पे व्यूज़ आते हैं, क्योंकि इनको तो शर्म से डूब मरना चाहिए। मैं कहती हूँ नी सना तुहानू तो शर्म ना डूब मरना चाहिए। चैनल तुम्हारे हैं, तुम कहती हो हम ब्रांड, हम तुम ब्रांड नहीं हो, तुम कुछ भी नहीं हो,
तुम तुम्हें लोग नहीं देखते, तुम्हारे अंदर लोगों को कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है। देख लो, फिर अबू जी का नाम लिया, अबू जी के पास गई तो लोग आए ना। तो इसका क्या मतलब है कि असल ब्रांड अबू जी हैं, असल जो ऑडियंस फैन है ना वो अबू जी की है, असल लोग जो मोहब्बत करते हैं ना वो अबू जी से करते हैं, इनसे नहीं करते। तो जब ये इसीलिए तो मजबूरन बेचारी अबू जी का टाइटल लगाती हैं, मजबूरन बेचारियों को अबू जी के पास आना पड़ता है। जब चैनल वो डगमगाता है ना तो आखिरी सहारा इनका यही होता है। और फिर जो जितनियां भी जिद्दां इन्हें लाई होंदियां ने ना, जिद्दां छोड़ छाड़ के बेचारियां फिर अबू जी को आना ही पैंदा है। हालांकि ये इतनी भी शर्म है चूहों वाली खाला, मुझे तो कसम से मैं तो वो दिन ही नहीं भुला सकती जिस दिन आके अम्मी हलीमा का किचन और हिना ने दरवाज़ा खोला और घर में कोई बंदा मौजूद नहीं था। खाली खाल मुखाली घर, घर दे विच कोई नहीं, पता नहीं किससे कह के सफाइयां करवाई, पानी वानी जो है वो फ्रिज ऑन करवाया, फ्रिज में कोई फ्रूट्स रखवाए और पानी वानी रखवाया। ज़ाहिर बात है किसी से कह के ही रखवाया होगा ना, क्योंकि चूहों वाली खाला को तो तौफीक हुई नहीं। तो फिर पता नहीं इसको कौन सी लालच इन्होंने दी हुई थी, कौन सी उम्मीदें थी जिसकी वजह से ये अब्बू जी को चूहों वाले किचन में खाना बना के इतने अरसे खिलाती रही। जैसे ही अम्मी हलीमा आई तो ये तो इसके तो तेवर ही बदल गए हैं। मतलब इतना भी क्या बुग़्ज़, इतनी भी क्या नाराज़गी, इतना भी क्या सख्त दिल कि बाप घर में आए इतने दिनों के बाद, 2 बहनें आए हैं, एक बाहर से और एक इस्लामाबाद से, और तुम इतनी बिजी, तू इतनी औखी कि तू अगो आके वेलकम तक नहीं किया, खाना तक उन्होंने नहीं इसने बना के रखा, उन्होंने खुद आके खाना बनाया। और तो और पत्थर दिल औरत मिलने तक नहीं आई। और फिर मिलने कब आई? जब उनके जाने का टाइम हुआ, जब उन्होंने ऐलान कर दिया ना कि उन्होंने से टूर चलियाँ, तो ये भागम भाग आई। और वो भी आके दूसरों के मुंह के ऊपर वो कहती है भी तुसी ते बड़े बेसबरे हो हैं, तो बड़ियां काली पै जांदियां ने, मैं जाना ही सी अबू नूं मिलण पर तुसी ते सबर ही नहीं करदे। तो इस तरह की इसने बातें की। भाई लोगों ने तो करनी थी ना कि जब अबू तुम्हारे करीब आए, तुम्हारे मतलब शहर के नज़दीक आए, तो तुम्हारा तो काम था ना वहाँ पे तुम मौजूद होती। लेकिन तुम इतनी दिन बाद आई तो बातें तो सुनानी थी ना। और अब खुद जब अपना काम आया तो जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, भागम भाग गई है और वहाँ पे अब अच्छा खासा कंटेंट बना के अबू जी को कैश करके आ गई है। लेकिन अबू जी तुम्हारे नाम से कितने चिढ़ते हैं ना, ये हमने हिना की वीडियो में देख लिया था। तो जी अब आते हैं, इसकी तो अपनी कोई पहचान नहीं है, ये अपनी तो बेचारी पहचान बना नहीं सकी, हमेशा बाजी के शेडो में ही रहती है, बाजी बाजी करके 4 व्यूज़ अपने चैनल पे ले लेती है। हाँ हाँ। तो ये जो पल्लो मासी ने जो इंस्टा पे रील शेयर की थी ना कि कहनिया ने अबू ते अम्मी का जिक्र ना किया कर, तो होर सी किदा जिक्र करिए, सानू अम्मी अबू के जिक्र तो रोकया जा रहा है, ये किया जा रहा है वो। किसी ने इसकी वो वीडियो अपने उस पर ना इंस्टाग्राम ना यूट्यूब टिकटॉक कहीं पे शेयर नहीं की, सिवाय चूहों वाली खाला के, सिवाय चूहों वाली खाला के और किसी बहन ने नहीं शेयर की है ना। कब अजीब बात। तो जिसने कैश करना है बहन को वही जारी बात है इस तरह की रीलें शेयर करेगी ना। तो वो कहते हैं ना अक्ल के लिए भी नकल की ज़रूरत होती है। तो पलवशा कुक्स को जब से मैं देख रही हूँ ना, उसकी रेसिपी के जो भी 3-4 तरीके हैं ना, सुट सुटा के ते कुकर चला के ते सीटी वजा के ते बस जी मिंटां सकिंटां दे विच खाना पका के ऐ मारो। कोई भी तुसी चीज़ पकानी है, उन्हें छिलो कटो धोवो ते उन्हें कुकर दे विच सटो, उतो घी सुटो, उतो टमाटर प्याज आलू मिर्चां सुटो है, मतलब आर्टिफिशियल जो भी चीज़ें उसने पैकिंग में रखी होती हैं उस विच सुटो, सुट के उन्होंने की कहते हैं सीटी लाओ, सीटी ला के खोलो तो चलो जी नाल उबले हुए चावल ते ऐ जा ओ जा। या कच्चा कीमा लवो, विच मसाले मसूले सुटो, उन्होंने टिक्की बना के बड़े तवे ते सुटो तो चलो जी ऐ जा ते ओ जा। या फिर बहुत ज़्यादा हो तो क्या करती है कि बाहर से चीज़ वो मंगवाया मीट जो भी लैम या इस तरह जो भी वो चिकन, उसको उसको मैरिनेट करके ओवन में सुट दो, चलो जी बन गया। कभी मैंने इसको नहीं देखा कि ये कोई एफर्ट वाली, जिसमें एफर्ट लगती है, जिसमें थोड़ी मशक्कत होती है, कोई रेसिपी ऐसी शेयर करे, ना जी ना, आज तक मैंने नहीं देखा। और बनी हुई क्या है जी, पलवशा कुक्स ऑफिशियल। मैं कहती हूँ कि कुकिंग तो करती है फरा रिंद, इसकी कज़न कुकिंग करती है हिना, अम्मी हलीमा का किचन, चूहों वाली खाला भी सही कर लेती है, लेकिन इन सब से बेहतर ये जो 3 नाम मैंने पहले लिए हैं ना, ये कुकिंग अच्छी करते हैं। और असल में तो मैं कहती हूँ कि अगर ये अपने चैनल्स का नाम मतलब जैसे अम्मी हलीमा का किचन और इस तरह की कैटेगरी कुकिंग की रखती ना ये हिना, तो इसका इससे ज़्यादा चैनल चलना था। इसको तो कुछ भी नहीं आता और ये तो शॉर्टकट ढूंढती है, हर चीज़ में ये शॉर्टकट ढूंढती है, ये तो मेहनत कर ही नहीं सकती। और राग क्या लगती है जी कि हम बड़ी औखी हैं पाकिस्तान में रहने वाली, तुम्हारी कहानियाँ तो रोज़ मुख्तलिफ होती हैं, तुम्हारी कहानियाँ रोज़ मतलब कि और होती हैं। कभी तुम अमीर होती हो, कभी तुम गरीब होती हो, कभी तुम खुश होती हो, कभी तुम उदास होती हो, कभी तुम्हारा शौहर तुम्हारी ख्वाहिशें शुरू से पूरी करता होता है, कभी तुम्हारा शौहर जो है तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी नहीं करता होता,
कभी तुम कोरोना की वजह से सोशल मीडिया पे आती हो, कभी कभी तुम कहती हो मैं बीमार हो गई थी तो इस वजह से मैं सोशल मीडिया पे आई, कभी तुम कहती हो कि भाई मेरी अम्मी जी जो हैं उनकी ख्वाहिशें जो हैं वो दिल में रह गई, इस दुनिया से रुखसत होगी, कभी तुम कहती हो कि हम तो बड़े ठीक ठाक थे शुरू से। तो तुम्हारी तो रोज नई कहानियां होती हैं, कभी यूके वाली औखी हैं तो कभी पाकिस्तान वाली औखी हैं, कभी सोशल मीडिया वाली औखी हैं तो कभी घर वाली औखी हैं। तो तुम तो हर एक चीज को औखा ही बनाती हो ना, हर एक चीज को ही तुम्हारी, तुम जो है ना मतलब कि तुम्हें तो कोई, मैं कहती हूँ मलका एलिजबेथ होना चाहिए था कि टांग पे टांग रख के बैठी होती और तुम्हारे आगे पीछे कोई 10-15 नौकरानियां होती जो तुम्हारी खिदमतें करती, तुम्हारी केयर करती, फिर भी तुमने कोई ना कोई बात निकाल लेनी थी कि मैं इधर से औखी हूँ। औरत की ज़िंदगी जो है ना वो मतलब किसी भी कंट्री की खातून है ना उस पे दोहरी-दोहरी ज़िम्मेदारियाँ, अगर तो वो वर्किंग लेडी है तो उसके ऊपर घर की भी ज़िम्मेदारी है, और इसकी कितनी ज़िम्मेदारियाँ हैं सब पता है। इसने 120 बार हमसे शेयर किया कि मैं, मेरा तो शौहर मुझे कूड़ा तक नहीं फेंकने देता, वो खुद फेंक के आता है। घर की सफाइयाँ ये सारे रल मिल के करते हैं, कुकिंग तक जब ये पाकिस्तान में जाती है तो कौन पीछे कुकिंग करता है? जब ये 3-3 4-4 दिन घर नहीं होती तो कौन घर सँभालता है? तो इसकी कोई मजबूरियाँ नहीं हैं, इसका सारे सिस्टम ठीक-ठाक हैं जी। लेकिन आप सब लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए, चैनल पे व्यूज़ लाने के लिए झूठी सच्ची कहानियाँ ये आपको रोज़ाना सुनाती है। हिना भी यूके में रहती है पर उसकी तो कहानियाँ ऐसी कोई नहीं होती। इससे मिलती-जुलती बातें वो क्यों नहीं करती? वो भी तो इसके पड़ोस में ही रहती है ना, ठीक है? तो हमने तो नहीं सुनी उसकी कहानियाँ इस तरह। बहरहाल जी, अब बात करते हैं हाँ, सच खीर की तो बात बीच में ही रह गई। अब खीर का कुन्ना जो है ना वो उबल-उबल के बाहर आ रहा था। मुँह मैं कहनी खीर दा पूरा ਜਿਹੜਾ डिचका सी ना ਉਹ तिकनिया तक भरे हुए सी। कैसे भरा? अब जी वो नकल की कोई डिश बनाने लगी यूट्यूब से देख के, खीर की रेसिपी बना रही है अब। उसमें इसने जो चीनी डाली है ना वो अपनी तरफ से बड़ी बनी है ये शेफ़, वो सारी इसने सड़ा दी। अब वो सड़ी हुई तो ज़ाहिर बात है उसका जायका तो वो कड़वा हो गया होगा। अब वो कड़वी चीनी इसने, इसकी अकल इतना इसने काम नहीं किया कि चलें चीनी ज़ाया कर देती हूँ। इतनी ज़्यादा खीर मैं ज़ाया नहीं करती, ये चीनी जो इसने कैरेमल बनाया वो थोड़ा-सा ज़्यादा पक गया, उस मतलब सड़ गया। तो भई मैं एक और बना लेती हूँ, ठीक है। लेकिन जी इसने क्या किया, इसने वो उसमें उडेल दिया खीर में। अब खीर में जब वो गया चीनी सड़ी हुई डाली, तो खीर बेचारी का तो सत्यानाश हो गया। अब खीर में कभी क्रीम डाले, कभी ऊपर से दूध डाले, कभी कुछ डाले, कभी कुछ डाले, पर वो जी खीर तो सेट होने का नाम ही ना ले। और फिर कहती है कि सारा दिन आज मैं खीर ही पकांदी रही हूँ। तो तुम अच्छी शेफ़ होती तो तुम्हें इतनी मशक्कत ना करनी पड़ती। यहीं से समझ आती है कि ये सिर्फ़ जुगाड़ हैं जी, इसको कोई कुकिंग-शुकिंग नहीं आती। इसके पोल तो अब खुले हैं ना, जब इसने अपनी वो कहते हैं ना स्टाइल से हट के एक रेसिपी बनाने की कोशिश की जिसमें ये बुरी तरह से पिट गई और नाकाम हो गई। तो ये हैं इनके कुकिंग के चैनल जो आप देख के मुतासिर होते हैं और जो घर में बैठी हुई ख़वातीन इनको फ़ॉलो करती हैं। अच्छी खासी कुकिंग करती थी, मेरी एक जानने वाली कह रही हैं जी, उनकी भाभी बड़ी अच्छी शेफ़ थी लेकिन इसके पीछे लग-लग के वो अपनी कुकिंग भी भूल गई हैं और अब ऐसा खाना बनाती हैं कि आए रोज़ घर में झगड़े होते हैं क्योंकि भई शॉर्टकट जब ढूँढेंगी तो यही होगा ना जो मतलब कि आप क्या ही मैं कहूँ लड़ाइयाँ ही होंगी, झगड़े ही होंगे, फिर कहाँ घर वालों को अच्छे खाने की आदत पड़ जाए तो फिर इस तरह के आप इन्फ्लुएंसर्स के कहने पे आके जब आप इस तरह के आर्टिफिशियल फ्लेवर डाल के खाने और पक्के मतलब के सुट-सुटा के बनाएँगी, ना आप मसाला भूनेंगी, ना आप कोई अच्छे तरीके से उसको जो एक तरीका होता है प्रॉपर रेसिपी का उस तरीके से पकाएँगी तो सिर्फ़ आप सीटी लगा के बना के मुँह पे मारेंगी तो फिर कहाँ आपके घर में इज़्ज़त रह जाएगी। अगले तो फिर कहेंगे ना कि भई ये तो ज़ायका ही नहीं है इस खाने में। तो ये मामलात हो रहे हैं जी। और इनकी जो शुमाइला साहिबा हैं, शुमाइला साहिबा की चीखें जो परवशा के गले लग के रो रही है बेचारी बैठ के, ते दुआइयाँ पाई हुई सूं कि हाय मेरे रब्बा, हाय रब्बा मेरा तो बड़ा नुकसान हो रहा है। इससे मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारा कल्चर और तुम्हारा बिज़नेस प्रमोशन का ये जो ड्रामा है, ये सिर्फ किचन की हद तक है। किचन से बाहर निकलते ही तुम्हें पाकिस्तान भूल जाता है। तुम्हें याद नहीं होता कि तुम अपने मुल्क की कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही हो या तुमने अपनी सकाफ़त को प्रमोट करना है, अपने कल्चर को प्रमोट करना है। तुम सिर्फ पाकिस्तानी औरतों को ही कल्चर प्रमोट करके दिखा रही हो। हैं कल्चर तो प्रमोट करने का वो होता है ना स्टाइल कि भाई आप वहाँ पे पाकिस्तानी ड्रेस पहन के जाएं जहाँ पे दूसरे लोगों ने अपनी कंट्री के अपने मुल्क के कपड़े पहने हुए हैं, वो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप अपने को करें। तो वहाँ पे जाके आप उन्हीं की तरह का लिबास पहन के चली जाती हो तो फिर आप कहाँ से पाकिस्तानी कल्चर को प्रमोट करिए। मुझे तो ये समझ नहीं आती। जैसे ही आप घर से किचन से बाहर कदम निकालती हैं, आपकी पोनी टेल चढ़ जाती है, नीचे आपकी जीन चढ़ जाती है या ट्राउज़र चढ़ जाता है, ऊपर आपकी टी-शर्ट जिस तरह की आप वेस्टर्न ड्रेसिंग करती हैं वो आपके और आपके बच्चे, हमने तो नहीं देखा कभी आपकी बेटियों ने शलवार सूट पहना हो या आपके हस्बैंड ने या आपके बेटे ने। तो ये आप क्यों इस तरह मतलब अपनी आवाम को धोखा दे रही हैं? किचन में कौन गिट्टों तक कमीज़ पहन के और लंबे दुपट्टे करके खड़े होके कुकिंग करता है?
ये तो तुम लोगों का मतलब कि एक क्या कहते हैं ना, चवलपुना ही है ना, कि तुम लोग कहो कि भाई किचन में जब हम खड़ी होते हैं तो सूट दिखा दें किचन में खड़ी होके और पैसे अपना बना लें। तो आप तो पैसों के लिए करती हैं ना, तो आप सीधे बताएं ना कि हम सिर्फ पैसों के लिए करते हैं, हमें पैसे मिलते हैं, हम लोगों के बिजनेस प्रमोट करते हैं। आप मासूम आवाम को धोखा क्यों देती हैं? मासूम आवाम को आप धोखा देती हैं, और जब आप पे तनकीद होती है तो आप कहती हैं, आप इसका नाम देती हैं कि हम तो कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। एक तो चोरी ऊपर से सीना ज़ोरी, ठीक है? एक तो आप गलत काम करती हैं, ऊपर से आप झूठ भी बोलती हैं। तो ये है जी इनकी हकीकत। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।